नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। एक ऐसी खबर है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान के जनरल्स और हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारत के जेम्स बॉन्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त ड्रैगन की मांद यानी बीजिंग में मौजूद है। 24 और 25 अगस्त का ये 2 दिवसीय कूटनीतिक दौरा कोई आम दौरा नहीं है। डोभाल चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 25वें दौर की वार्ता की टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। इसके साथ ही उनकी मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी हो रही है। एजेंडा बिल्कुल साफ और दो टूक है। एलएसी पर चीन की हर चाल का माकूल जवाब देना और 2020 के गलवान के बाद के तनाव को भारत की शर्तों पर सुलझाना। लेकिन कूटनीति के इस शतरंज में जो सबसे बुरी तरह फंसा है, जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो है पाकिस्तान। डोभाल के बीजिंग में कदम रखते ही पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर पाकिस्तान इतना क्यों डरा हुआ है? वहां क्यों बेचैनी का आलम है? इसकी वजह है अगले महीने 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पूरी दुनिया जानती है कहने से डोभाल का यह दौरा पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित महामुलाकात का रास्ता साफ कर रहा है। पाकिस्तान की छाती पर सांप इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उसका टू फ्रंट वॉर यानी दो तरफा युद्ध का नापाक सपना अब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा गिद्ध की तरह इसी ताक में रहता है कि भारत और चीन सीमा पर उलझे रहे, जिससे भारतीय सेना का ध्यान डाइवर्टेड रहे, बटा रहे। लेकिन जो पाकिस्तान चीन को अपना सदाबहार दोस्त मानता था, आज वही चीन पाकिस्तान को हाशिए पर धकेल कर भारत के साथ सीधे टेबल पर बैठकर सुलह कर रहा है। पाकिस्तान आज कूटनीतिक रूप से एक लावारिस और अलग थलग मुल्क बन गया है। एक तरफ अजीत डोभाल बीजिंग में बैठकर चीन की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। भारत की इस ग्लोबल ताकत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। अब कैसे डोभाल के एक दौरे ने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं और कैसे ड्रैगन के घर में भारत ने बिछाई है कूटनीतिक बिसात, आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी और तीखी बहस कि आखिर क्यों डोभाल के इस दौरे से पाकिस्तान को दिक्कत पेश आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करा देती हूं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेजर नदीम शेख, रक्षा विशेषज्ञ, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि आप खास मेहमान हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये जो दौरा है एनएस अजीत डोभाल जिस तरीके से चीन पहुंचे हैं, इससे पाकिस्तान को क्या परेशानी हो रही है? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है जी। असल तो यह है कि आप पहले चाइना के साथ या ड्रैगन के साथ आप खेलने जा रहे हैं, तो पहले इसके साथ अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो तय कर ले। गुलवान वैली और ये सारा, ठीक है, तिब्बत और दलाई लामा और ये सारा लद्दाख, ये आप अच्छी तरह जानते हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, 7 सिस्टर्स। तो पहले तो ये मसाइल तो आप पहले उनके साथ हल कर लें। जब तक कोर इश्यूज आप रिजॉल्व नहीं करते, यू कैन नॉट हैव परमानेंट। मेजर साहब, ऐसा तो नहीं कि चाइना को कहीं इस बात का इल्म होने लगा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखकर उसने गलती कर दी है और असल में उसे जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है, जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि एक्चुअल में उसका रणनीतिक साझेदार है, क्योंकि निश्चित तौर पर हम ये जानता है चाइना भी कि उसे भारत की कितनी दरकार है। देखिए, भारत के साथ जो उसकी सरहद गिरती भी है ना, वो भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप अच्छी तरह से जानती हैं। पाकिस्तान के साथ तो उसकी जो टेरिटरी है, वहां से शायरा कराक्रम है, उसकी सारी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। इन केस ऑफ साउथ चाइना सी में कोई मसला बनता है तो दिस इज दी ओनली रूट अवेलेबल। अभी ईरान वाला चाबहार भी नहीं है, तो ये ओनली रूट अवेलेबल है। इसलिए आप देखें कि इसने अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो 40-50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। सीपैक फेज 2 चल रहा है। देखिए, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने ये बताया आपको कि साई साहब, सीपेक को लेकर उनको भी प्लीज इंक्लूड कीजिए। सीपेक को लेकर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की हालत क्या हो रखी है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति क्या हो रखी है। क्या अब चाइना को नहीं लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, भूल कर दी है और उसे गलतियों को सुधारना चाहिए? देखिए, चाइना के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। साउथ चाइना सी के बाद मैं आ रही मेजर साहब, आपको बता रही हूँ। साहिब साहब,
देखें, एक तो टू स्टार्ट विथ, जय हिंद। सीपीईसी में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक इंटरनेशनल वायलेशन किया हुआ है। जब पाकिस्तान का खुद का स्टैंड है इन द यूनाइटेड नेशंस कि ये पीओके डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहां पे वो एक थर्ड नेशन के साथ मिलकर किसी भी किस्म का इस तरह का एक्सप्लोरेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एक रूट बनाना फॉर ट्रांजिट और एंट्री, ये टेक्निकली गलत है। इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती कि सीपीईसी को पहले तो इस इलाके से गुजरना नहीं चाहिए था। भारत सरकार ने उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन उस वक्त क्यों नहीं किया, ये वी कैन कीप डिस्कसिंग, लेकिन ये गलत था। दूसरा, ये भी सही बात है जैसा मेजर नदीम कह रहे हैं कि हमारे चाइना के साथ मेजर बॉर्डर इश्यूज हैं और उसी को रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान को किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे पास मुद्दे हैं कि अगर आपके पास अचानक चाइना से रीइंफोर्समेंट्स आ रही है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आपकी अपनी प्रॉब्लम, जनरल मुनीर को आपने तेहरान भेज रखा है इस गाढ़े समय में जब बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है पीओके में, तो इंटरनल, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हर कंट्री अगर अपना इंटरनल रिजॉल्व पहले कर ले, जो इंटरनल क्यास है, इंटरनल सिविल मिलिट्री डिसरप्शंस हैं, उसको पहले सॉल्व कर लें बिफोर लुकिंग इनटू द अदर साइड। इसी वजह से हमारे एनएसए चाइना के साथ ये जो रूटीन बैठक जिसके लिए गए हैं उसके साथ एडिशनल एजेंडा, ब्रिक्स की तैयारी, 1-to-1 दोनों नेशन के प्रीमियर्स की मीटिंग का एजेंडा सेट करना होता है, बड़े मेजर। और तीसरा, ये बात शायद पाकिस्तान को नहीं ठीक लगती होगी कि पिछले 10-12 वर्षों में हमने जिस तरह से चाइनीज और इंडियन लैंड इश्यूज एलएसी के अक्रॉस या अरुणाचल और तिब्बत टीएआर में कर रहे हैं, उससे कुछ लोग परेशान होंगे कि इनके रिजॉल्व कैसे होते जा रहे हैं प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। क्योंकि ये हमेशा अपने दुश्मन देश को, अगर आप दुश्मन देश बोल सकें, अच्छा लगेगा कि हम किसी थर्ड पार्टी से लड़ाई करते हैं, जबकि इंडिया चाइना के साथ अब बहुत मेजर रिजॉल्व कर रहा है, जबकि ये डिस्प्यूट्स लेगेसी डिस्प्यूट्स हैं, ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए हैं। 30, 40, 50, 60, 70 सालों से हमारा कुछ मेजर लैंड पोर्शंस चाइना के पास था, ग्रेजुअली हम उसको रिकवर कर रहे हैं। इस बीच में गलवान के स्थिति की जिनको जानकारी उनको पता है कि क्वाइटली वो लोग कुछ बफर जोन के अंदर आके उन्होंने कुछ अपने कंस्ट्रक्शंस किए थे, जिसको विदाउट अ वॉर इंडिया ने रिकवर किया और चाइनीज ट्रूप्स को वापस भेजा। ये बड़ा हिस्टोरिकल तरीका है किसी भी मेजर लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कि सिर्फ फ्लैग मीटिंग्स और बातचीत से, छोटे स्कर्मिश के बाद हमने अपनी पूरी लैंड, जिसमें चाइना अंदर आ गया था एक दशक के आसपास, धीरे धीरे करके, फिंगर 3, फिंगर 5, फिंगर 8, जो मिलिट्री की जानकार, अगर आप उधर कभी गई हो तवांग वैली वगैरह में, तो काफी अंदर तक आ गए थे, जिसको हमने वापस करा हुआ है। और ये जो एनएसए की विजिट टू बीजिंग है, ये इन्हीं मुद्दों को और फर्म अप करने के लिए कि सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से आपने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहां पे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोन करते रहे राजनाथ साहब को कि यार 70 मीटर, 60 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, और वो राजनाथ साहब ने कहा यार आप ही देख ले, असी तो जा रहे सोन वास्ते, तुसी आप ही डिसाइड कर लो। ये बुक के अंदर तो सर ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कम से कम, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का रूल चलता है और एटलीस्ट वो सेना को अपना काम करने देती है। डॉक्टर भूषण दीवान इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाइना का मेन कॉम्पिटिटर अमेरिका है और जैसे अमेरिका का मेन कॉम्पिटिटर चाइना है, आप चीजों को सतह पे ना देखें, नीचे जाके देखें। चीन ना तो पाकिस्तान को छोड़ सकता है, सीपीसी में 60-70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और ग्वादर पोर्ट का एक्सेस है। और चीन एक ऐसा देश है, अगर उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो लड़ाई नहीं करेगा वो। इनका जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट था सन त्सू, वो कहता था लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़ाई जीती जाए। तो अभी इंडियन फोर्सेस अलर्ट है पूरी तरीके से। चीन को पता है चीन इंडिया पे हावी नहीं हो सकता है, और चीन का 136 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इंडिया को। तो चीन अपना ध्यान भटकाएगा नहीं कि इंडिया से लड़ाई मोल ले, और ये दूरगामी बात हमें देखनी चाहिए। और उसमें बॉर्डर का जो है मैनेजमेंट, बॉर्डर का पूरा रिजॉल्व हो जाए इस मीटिंग में डोवाल साहब की आज और कल में, बड़ा मुश्किल है। एक वर्कआउट हो रहा है, प्रोसेस वर्कआउट हो रहा है, जिसमें स्टेटस को रहे, प्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहे। और मैं बताऊं आपको, चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो। क्यों? अगर ये लड़ाई होती है तो सीपीसी खतरे में आ सकता है, पीओके खतरे में आ सकता है,
और जो जिनजियांग बॉर्डर है चीन पाकिस्तान का, वहां पे भी तकलीफ हो सकती है। तो चीन एक बैलेंस गेम खेलेगा। और नदीम साहब कितनी भी बातें कर लें कि ये आपकी डिफरेंसेस हैं चाइना के साथ, डिफरेंसेस तो हर एक के होते हैं, पर मैनेजेबल डिफरेंसेस हैं। जो हुआ पुरानी बात गलवान में या जहां भी, बाकायदा उनको जवाब मिला है, मुंह तोड़ जवाब चीन को मिला है जो उन्होंने गड़बड़ी की है। तो आगे से गड़बड़ी नहीं करेंगे। और वो अमेरिका की तरफ अटेंशन रखने के लिए, और नंबर 1, नंबर 2 इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए, और इंडिया भी यही चाहेगा ट्रेड बढ़े और इंडिया भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान की घबराहट वाजिब नहीं है, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, तीसरी बात, चीन जो है हर कंट्री करता है, जो उसने आर्मामेंट बनाए हैं, वॉर एयरक्राफ्ट बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं, उनको टेस्टिंग के लिए वो पाकिस्तानियों को मरवा दे और इंडिया पे अटैक करे, ताकि एक मैच हो जाए, पता लग जाए चीन को कि उसके आर्मामेंट्स कितने खड़े होते हैं। बाकी दूरगामी दुश्मनी का सवाल नहीं है। चीन का फोकस अमेरिका, चीन का फोकस ताइवान, चीन का फोकस जापान, चीन का फोकस साउथ चाइना सी, ये सब हैं। और क्योंकि इंडिया मजबूत हो रहा है, चीन ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये मेजर जो साहब कुछ कहना मैनेजेबल इश्यूज है ना, ये एक ही सूरत में मैनेज आप कर सकते हैं, गिव अवे एंड लीव। ठीक है, गिव देम द इनग्रेस, ठीक है, लेट देम इन। यही एक आपके पास मैनेजेबल है, और यही होगा अगर आपने करना होगा तो। चाइना कभी भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता, उसकी पास्ट हिस्ट्री पढ़ लें, आप उठा के देख लें। हाँ, ये बात आपने सही की कि वियतनाम से तो हार गए भाई वो, देखें वियतनाम से नहीं, कौन वो सी लड़ाई जीते पुरानी हैं? वो लड़ाई कौन सी जीते हैं? देखें, उन्होंने जब से तरक्की की है, मैं उस चाइना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो पहली बात तो ये कि कोई जंग नहीं लड़ते, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और वो कहते हैं कि जंग के बगैर अगर जीत जाए, लेकिन इंडिया के साथ जो भी स्क्रिमिश है, उन्होंने कोई भी आपका 1 इंच भी वापस नहीं दिया है, नंबर 1। बल्कि हर जगह ये जो है आगे आगे ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। रशिया के साथ भी इन्होंने किया है, और जहाँ चले जाते हैं वापस नहीं जाते। एनीवे, सीपैक आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें, जब आपकी दोस्ती हमारे लिए फायदेमंद है, वी वांट, क्योंकि हम आपके साथ भी पीस चाहते हैं, वी वांट पीस विद इंडिया, क्योंकि हम अपनी बॉर्डर को हॉट नहीं रखना चाहते। व्हाई शुड, ठीक है, हमारी $40 बिलियन की आपके साथ ट्रेड इफेक्ट हो रही है। ठीक है, आपकी अगर चाइना के साथ दोस्ती हो जाती है तो हमारे साथ भी दोस्ती हो जाएगी, ये हमें श्योरिटी है, और आप भी अच्छी तरह से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो हमारी बातें होती है थोड़ी सी वो अलग है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स है, फैक्ट्स यही है कि हमारे फ्रेंड का फ्रेंड हमारा फ्रेंड बन जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज जो फ्रेंड होता है आपका यार, वो फैसिलिटेट कराता है। तो चाइना एक एम्पावर्ड भी है इस तरह की चीजों में, और वो हमारी दोस्ती भी करा सकता है, कैटलिस्ट का रूप ले सकता है। तो मुझे उम्मीद बात है कहना चाहूंगा कि इस मैं, रीजन में पीस मेजर होना। साहब, सर, आपने तो आपने हमारे बारे में कह दिया चीन अंदर घुसता है वापस नहीं जाता है, और उसके चलते तो आपने पहले रेड कारपेट बिछा दिया, सीपीसी पूरा जमीन उनको दे दिया, ग्वादार में बलूचिस नहीं घुस सकते। तो आप तो पहले, ये गलत काम है ना आपने किया। आप एक बात कह रहे हैं कि हम अच्छे रिश्ते हों, अब चीन के सामने अब नतमस्तक ही हो जाएंगे। अमेरिका के सामने भी होते हैं और चीन के सामने हो रहे हैं, तो कैसे ये ठीक चीज है? मैं अपनी टर्न पे यही बात जवाब देता हूँ आपको। देखिए, ये सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, ये फेक न्यूज़ हैं, ये सारी। देखिए, कोई गवादर के अंदर पाकिस्तान में जमीन नहीं दी, इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, क्योंकि वो इसको बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड के एक पार्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें बहरी अरब में आना चाहता है। आप रिपेयर नहीं कर पाओगे तो जमीन छोड़ेगा नहीं, जैसे हबन टोटा में हुआ। दूसरी बात यह कि ग्वादर में हमने किसी लोकल को तो नहीं निकाला, ग्वादर में लोग उसी तरह रह रहे हैं, बल्कि खुश हैं कि उस इलाके में होटल बन गई है, एयरपोर्ट बन गया है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार नौकरियां नहीं मिल रही है प्रभु, आपको पता है, आसमान पे चली गई साई है। साहब, देखिए सारी ये मेजर साहब को हम सुन रहे हैं, इतना मुगालता क्यों है सर, इतनी गलतफहमियां कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, और ये जिस बात का जिक्र आपने, ठीक नहीं है, और ये जिस बात का जिक्र आपने किया कि फेक न्यूज है, जो है पाकिस्तान ना चाइना के सामने झुकता है ना अमेरिका के सामने, इसकी तो सर तस्वीरें हमने देखी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, किस तरीके से आपके प्रतिनिधि जाते हैं। भूटान भी नहीं झुक सकता, मालदीव भी नहीं झुक सकता, हम क्यों झुकेंगे? हम तो न्यूक्लियर पावर है सर। सबूत आते हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं, वो एटीट्यूड आपका नजर आता है, आपकी डिपेंडेंसी है बड़े पैमाने पर। साई साहब,
देखें, इनकी परेशानी समझ सकते हैं कि कोई भी राष्ट्रवादी नेशन लविंग इंडिविजुअल जिसको अपने ऐसे देश को रिप्रेजेंट करना है जो इंटरनल टर्मोइल्स में है, इकोनॉमिकली बहुत बुरी कंडीशन में है और मिलिटरली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका और चाइना पे, वो कैसे उसके बारे में फिर भी मेजर तो काफी मैं एक बोल्ड चीज इसमें एक्सप्रेशन कोट सभी करना देते चाह हैं। रही हूँ, मैं एक चीज कोट करना चाह रही हूँ। कल ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट्स आए हैं मेजर साहब, वो स्टेटमेंट्स हमने नहीं उनसे बुलवाए हैं, वो स्टेटमेंट्स आया कि भारत के कंपैरिजन में 1947 में बंटवारा और उसके बाद से कहाँ स्टैंड करता है भारत और कहाँ पाकिस्तान, हम कुछ भी नहीं अचीव कर पाए हैं, इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं, टेक्नोलॉजी के मामले बहुत पीछे। अब ये वहाँ के मंत्री कह रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि बातें जो हैं ये भारत के किसी मंच से, भारत के किसी नेता ने या फिर यहाँ के किसी प्रतिनिधि ने कह दी हैं। कंप्लीट कर देखिए, लीजिए। ये चीज हमें, आपकी जो बातें हैं ये हमें फेवर करती हैं, बिकॉज आपके साथ हमारी एक एनमिटी है, आप हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। सर हमारी बात मैंने मैंने शुरू में कोट किया, साई साहब अभी आप लोग सुन रहे थे, डॉक्टर दीवान भी, मैंने शुरू में कोट किया कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के स्टेटमेंट्स आए हैं सर, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके वहां के मिनिस्टर्स कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स अपने मुल्क के लोगों के लिए होते हैं कि यार हमें जहां पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंच सके, ठीक है ना, वी कुड हैव रीच्ड हायर देन दिस सच्चाई है ना, पॉइंट। वो सच्चाई। बिल्कुल सही है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहती है कि हम अमेरिका क्यों नहीं बन गए, अरे भाई हम चाइना क्यों नहीं बन गए, चाइना भी तो आया ना, ठीक है, लेकिन ये ऐसा तो आपस में मेजर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर है, सर हम म्यूचुअल अंडर डिफेंस एस्टिमेट एग्रीमेंट नहीं दे कर रहे हैं, मैं ये हैं। कह रही हूँ ये कंपैरिजन वहीं से, ये कंपैरिजन इसलिए भी क्योंकि जिक्र 1947 का हुआ है। साई साहब एक कमेंट शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास मेजर साहब लौट रही हूँ। मैं ये कह रहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान अमेरिका क्यों नहीं बन गया, ना पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि 1947 तक वी वर वन कंट्री। अब 1947 के बाद आज की तारीख में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे अगर इंडियन ग्रोथ एंड पाकिस्तानी ग्रोथ की, तो इसमें हमारी या मेजर नदीम की पर्सनल एनालिसिस काम नहीं आएगी। इट इज फॉर द वर्ल्ड टू सी कि साइंस में, मिलिट्री में, इकोनॉमिक्स एज अ होल में हमारा इंटरनेशनल कहाँ पहुंच है और पाकिस्तान कहाँ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम सेम कंट्री थे, सेम लोग थे, सेम जेनेसिस, और उसमें एक ऐसा देश जो कि गलत रूलर्स की वजह से, गलत मिलिट्री सिविल लाइजन की वजह से बहुत पीछे चला गया, सिर्फ इसलिए कि वहां के मिलिट्री रूलर्स ने अपनी एफ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वहां की अपनी जनता को ठग के रखा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को चाइना और अमेरिका की तरफ गिरवी रख दिया कि उनकी पावर बनी रहे और जनता चाहे वहां की कितनी सफर करती रहे। सेम नेशंस। जी जी जी, डॉक्टर दीवान कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। डॉक्टर दीवान क्यों इतनी पॉजिटिवनेस है? मेजर नदीम ने इस बात का जिक्र किया कि पॉजिटिविटी है, फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नजर आती है, क्यों इतना पॉजिटिव है पाकिस्तान के? अगर भारत और चीन के रिश्ते बहाल हैं या फिर अगर अच्छे हैं या बेहतर और हो जाएंगे आने वाले समिट्स की वजह से, जमीन तैयार की जा रही है, क्यों इतनी पॉजिटिवनेस है? क्या ऐसा खराब हो जाएगा? नहीं, मैं तो नहीं समझ, ये देख, एक इनको अनफाउंडेड डर है, बेसलेस फियर है कि लगता है कि हमारा उनसे रिश्ता बड़ा, तो हमसे प्यार नहीं, रिश्ता करोगे तो कोई बात नहीं, दूसरे को चाहोगे तो मुश्किल होगी, पुराना बॉलीवुड का गाना है। तो इनको लगता है कि चीन और पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आए तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक वीकनेस का थिंकिंग है इनकी, ये मल्टीलेटरिज्म में चलते नहीं है। और दूसरी बात, मैं जो इनके मिनिस्टर साहब ने बोला है मोनिका जी, कि हमारी कंडीशन जो होनी चाहिए थी इंडिया जैसी, इतनी भारी तरक्की नहीं है, मैं तो अच्छी बात मानता हूं इसको। एक सच्चाई मान रहे पब्लिक में, नंबर 1 नो हार्म, सच्चाई मानना पहली चीज है प्रोग्रेस की, पहली प्री कंडीशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं इसमें और चीज देख रहा हूं, अब मेजर साहब तो फौजी हैं, इनको ये अच्छा लगे ना लगे, फौजी हुकूमत के कारण ही नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी नहीं आई। तो अगर मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं तो दिलेर मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, उनको तो पावर मिल गई है परसों से इनको, असीम मुनीर जी को, कि पूरी आर्मी नहीं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर कमांड वो कंट्रोल करेंगे। तो अच्छी बात है, कोई तो आवाज निकल रही है गवर्नमेंट के अंदर से, इमरान खान नहीं, गवर्नमेंट के अंदर से अगेंस्ट मिलिट्री रजीम, तरक्की का रास्ता निकल रहा है। पता नहीं नदीम साहब इस बात को मानेंगे नहीं, कि क्योंकि ये आप सच्चाई देखेंगे तो अच्छी बात है, तरक्की होगी, आप ठीक से आंकलन कर रहे हैं, पर आप सोचें हमारी पाकिस्तान चीन से दोस्ती बढ़ेगी। वैसे तो हम पंचशील कहते हैं,
लिव एंड लेट लिव कहते हैं। इतना खर्चा असले में करना, मिलिट्री असले में करना, आंखें आंखें लाल करके रखना, कितना नुकसान है गुर्बत का है, आपके लोगों का भी हमारा भी। प्रोग्रेस कहां जा रहा है? और वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी खुश हैं, चीन भी खुश है, लड़ते रहे, कमजोर रहेंगे भाई, तभी पाकिस्तान बनाया इस तरफ है, अंग्रेज जब गए हैं कि लड़ते रहे तो कमजोर रहेंगे। ये बात है, आप मानते हो इस बात को? मेजर साहब, क्या ये एक वजह है कि आवाम जो है वो नाराज है अलग अलग मोर्चों पर? हम सिंध प्रांत में भी देख रहे थे किस तरह की तस्वीरें आ रही, बलूचिस्तान का जिक्र तो हर दूसरे दिन होता है, बीओके का भी होता है। क्या ये एक वजह है कि सारा का सारा फोकस जो है वो इस बात पर है कि भारत क्या कर रहा है, या फिर भारत के रिश्ते दूसरे मुल्कों के साथ क्या है? यही एक बड़ी वजह है, इसलिए जो अंदर के असली मसले हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अंदर के मसले ही एड्रेस हो रहे हैं, भारत से कोई मसला नहीं है। भारत के साथ तो जैसे आपके देखिए आरएसएस के जो चीफ थे उन्होंने बयान दिया था, जो सेक्रेटरी जनरल ने, तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसको अप्रिशिएट किया था और हमने उसको कहा था कि ये बहुत अच्छा बयान है, पॉजिटिव बयान है। तो वी इसका मतलब क्या है कि वी इंटेंड टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद इंडिया। हमारी ये पूरी कोशिश है, ठीक है, वी वांट, ठीक है, इट इज आवर डिजायर। अब जाहिर है कि चीजें ऐसी हो गई हैं कि जिनमें आप विदाउट एविडेंस आप इल्जाम भी लगा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आगे कहीं ना कहीं बढ़ना होगा। पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनमें करप्शन है, उसमें पुअर गवर्नेंस है, बिल्कुल वी आर फेसिंग दी, आप कह लें कि इकोनॉमिक क्रंच है, फ्रिजाइल इकोनॉमी है, और इसी तरह से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। तो ये सारे आप ग्रीवेंसेस कह सकते हैं कि जी के लोगों के ये ग्रीवेंसेस हैं, कि इकोनॉमिक ग्रीवेंस है, किसी को पॉलिटिकल ग्रीवेंस है। तो ये ग्रीवेंसेस तो हर मुल्क में होते हैं और यहाँ पाकिस्तान में थोड़े से है भी, यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन देखे जाए तो रिस्पॉन्स के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, हम और इंडिया तकरीबन जो जीडीपी पर कैपिटा का जो इंडेक्स है वर्ल्ड का, उसमें हम आपसे सिर्फ 10 पॉइंट पीछे हैं। श्रीलंका आपसे 25 पॉइंट्स आगे है और बांग्लादेश आपसे 20 पॉइंट्स आगे है। तो ये हम सबका एक जैसा हाल है, ऐसी बात नहीं है। आपके घर पे 30 रोटी बनती है क्योंकि वहां 10 लोग रहते हैं, हमारे घर में 3 रोटी बनती है जहां 3 लोग रहते हैं। तो ये फर्क अपनी जगह है। फैक्ट्स आप क्या जो रख रहे हैं, ये इससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ, को पैनलिस्ट क्या रख पा रहे हैं? साई साहब, आपकी समझ नहीं आएगी। या मैं ये बताना, नहीं, अच्छा रिसर्च करके आते हैं, ऐसा नहीं है। एंकर्स की डेप्थ, उनको टाइम की कमी है मेजर, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, मेजर नदीम, एज अ वॉइस ऑफ द नेशन आपको वहां बताना चाहिए कि अमेरिका और चाइना नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रो करे। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा रहे ताकि इंडिया भी ग्रो ना कर पाए। तो आपकी इकोनॉमी, आपकी मिलिट्री पावर, ये जो अमेरिकन और चाइनीज हार्डवेयर आप लेते रहते हैं, और जो पैसे जितने भी एड्स मिलते हैं उसका 80% से ज्यादा आप अपनी मिलिट्री को डेवलप करने में, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द लाइफस्टाइल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। ये बात पाकिस्तान को थोड़ी देर इंडिया से अपना जूम हटा के और देखना चाहिए, अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को डेवलप क्यों नहीं होने दे रहे, क्यों उसको बैसाखियों पे रखा हुआ है कि हम एड करते रहेंगे, तुम इंडिया के अगेंस्ट खड़े रहो। वी ऑल्सो एग्री विद यू कि अगर आप और हम साथ रहेंगे तो शायद हम एक फॉर्मिडेबल, एक ग्लोबल पावर होंगे जो कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, अमेरिका के अगेंस्ट। इतने लेकिन साहिब साहब, ऐसा तो कभी मुमकिन हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि भारत की तो पहली शर्त ये है कि आतंकवाद और ये रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये मेरा मेजर पॉइंट था कि अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि बंबई में जो हमला हुआ, पहलगाम में जो हमला हुआ, इनके स्टेट प्लेयर्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स को इंडिया में भेजते हैं, इसका क्या जवाब है, इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेक कर पाती है कि एक पीसफुल नेबर में इस तरह के आतंकवादी हमले कराते रहें, और उसके जवाब में आप ये बोलें कि जी बलूचिस्तान में या पीओके में या वहां पे अननोन गनमैन कुछ कर रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्स है जिस भी टीम का हो कि पाकिस्तान में जो डिक्लेयर्ड एलईटी के टेररिस्ट हैं, जिससे पाकिस्तान भी परेशान है, उसको एलिमिनेट कर दिया किसी पावर ने, इसको आप पहलगाम जैसे हमले से इक्वेट नहीं कर सकते। हर एक बार पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सीज ने इंडिया में आके अंदर पीसफुल जगहों पे हमले किए हैं, इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं समझ में आता।
फिर हम कैसे फ्रेंडशिप की बात कर सकते हैं, और उस पे हम रिटेलिएट करेंगे। जी जी डॉक्टर दीवान, और इसके साथ साथ एड्रेस कैसे करेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से परेशान है, आतंकवाद से ग्रसित है, और वो मंच, वो जो मंच है, मैंने मेजर साहब से शायद परसों मेरा डिस्कशन इस पर हुआ भी है, एक ही मंच पर सेना के जवान हैं, बड़े बड़े सेना के कमांडर्स हैं, और उसी मंच पर जो है आतंकवादी आके भाषण दे रहे हैं। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे करें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कौन लीड कर रहा है? मोनिका जी, बिल्कुल गुरप्रीत साहब ने वही बात कही जो मैं भी कह रहा था। जो हमारे वेस्टर्न पावर्स, जो हमारे पाकिस्तान को कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, या चीन कहता है आपके दोस्त हैं, वो आपको भ्रमित करके इंडिया का अगेंस्ट भड़का रहे हैं। आप कंपीट करिए इंडिया से इकोनॉमी पे, आप साइंस पे करिए, गरीबी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे करिए, आर्मामेंट में ना करिए। पर मेरी समझ में मिलिट्री, आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लगते हैं मेजर साहब, जो आपका काम है कुर्सी संभालना और पैसे ऐंठना IMF के, और FATF में भी आप चले। बिल्कुल मोनिका जी ने जो बोला है, कोई देश भारत साउथ एशिया में, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, FATF में आप ही गए हैं, आपका धंधा बन चुका। गलत है। और छोटी सी बात करेक्ट कर दूं मेजर साहब, अभी मैं लेटेस्ट मैं देखा है 2021 में इंडिया का GDP पर कैपिटा 2240 था, वो बढ़ के $2700 पर कैपिटा हुआ आज की डेट में 2025 में। 26 का आंकड़ा नहीं मेरे पास। पाकिस्तान का 1700 था जनाब, अब 2021 में अब 1600 हो गया है, कम हो रहा है। और हमसे 2700-1600 में फर्क देख लीजिए, 40% कम हमसे आप है। ये ना कह सेम है 10 पॉइंट, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया क्या कहा। बांग्लादेश का 2450 था 21 में, अभी 2600 हो गया है, हमसे कम है। भारत आगे बढ़ रहा है, आप इस पे फोकस रखें। अगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री की बातें आप कहेंगे और सोचेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। और मिलिट्री पावर नहीं होती आज की डेट में, टोटल पावर मानी जाती है। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो ही आगे बढ़ता है। शॉर्ट साइटेड स्टेप से आप पैसा चीन से ले रहे हैं, जमीन दे दी अपनी CPC में, मैं जानता हूं वहां वो पाकिस्तानी को नौकरी नहीं देते। वो जिम्बाब्वे में भी जब चीन काम करता है। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी और मेजर नदीम शेख से मैं समझना चाह रही हूँ, इस तरह की भी रिपोर्ट्स थी सर कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की जो स्थिति है, फिर POK की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब चीन को भी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है हैंडल नहीं करवा पा रहा, और CPEC कहीं ना कहीं इसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। मेजर साहब देखिए, CPEC पे इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन CPEC कंटिन्यू है, और फेज 2 इसका स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। अगर ऐसी कोई चीज होती चाइना को, तो चाइना इसको स्टार्ट नहीं करता, किक ऑफ नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज 2 में भी चाइना ने ही करनी है। CPEC का जो फेज 2 है, ठीक है, पहले फेज के अंदर जो चीजें थी वो सारी बन चुकी हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, ये सारे बन चुके हैं। अब आगे चलना है। एनीवे, आपको डर नहीं है जमीन छोड़ेगा नहीं आपकी चीन आपकी जमीन छोड़ेगी नहीं, डर नहीं है आपको? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी का भी डर नहीं है। श्रीलंका में हमें इस चीज का डर नहीं होता कि कोई, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि हमें फेवर करता है चीन के मुकाबले में इंडिया। हम चाहते हैं, हमें सूट करता है, सॉरी फेवर क्या था, हमें सूट करता है इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। वी डोंट वांट टू गेट क्लोजर। हम देखें, मैं आपको आपकी बात का जवाब देने देंगे तो मैं आगे चलूंगा। पहली बात तो ये कि हमें इंडिया सूट करता है, लेकिन इंडिया हमारे साथ बात करने पे तैयार नहीं है, ना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने पे तैयार है। वी वांट टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। मैंने आपको उसका इंडिकेटर बताया कि RSS के जनरल सेक्रेटरी का चाइना मंगोल्स के साथ, चंगेज खान के साथ, वी डोंट वांट, ये हमारी, आपने हमें उस तरफ कॉर्नर किया। मेजर साहब एक लाइन में मैं आपकी बात कंप्लीट करने दूंगी, सिर्फ एक लाइन में जिस बात का जिक्र मैं किया था कि कैसे आतंकवाद और बातचीत साथ साथ होगी, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, आप इसको क्यों नहीं एड्रेस करवा पा रहे सर? ये समस्या क्या आपको समस्या नहीं लगती? ये देखें, आपने देखे ये रेड ड्रेस पहना हो, ये जो रेड ड्रेस पहना हुआ है, आपने रेड ड्रेस पहना हो। अब आप बताइए कि मैं मेजर साहब को वो रेड लग रहा है कि आप ये कहेंगी, आप बेटा ये बोलेंगी
कि भाई कोई विटनेस लाओ, मैंने रेड मैं अपने एलिगेशन से इनकार करता हूं। आपने मेरे पे जो एलिगेशन लगाया कि ये मेजर साहब शराब पीते हैं, मैं कह रहा हूं यार मैं तो बोलूंगा नहीं पीता। अगर मैं पीता भी मैं बोलूंगा नहीं पीता। तो आप लाएंगे एक विटनेस, कोई कंट्री लाएंगे, आप कहेंगे कि मेजर साहब कितने इसके विटनेस हैं, और इतनी सारी ये जो मतलब इस आप और किसी और देश पर क्यों आरोप नहीं लगते? ये कारगिल आपने किया, आतंकवाद प्रायोजित होने के आरोप किसी और देश पर क्यों नहीं लगते सर? सिर्फ पाकिस्तान पर उंगली क्यों उठती है? तो पाकिस्तान FATF लग गया, FATF स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसको कहते हैं बेटा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। दुनिया में किसी एक मुल्क में भी देखिए, ईरान पर लगा इल्जाम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, नॉर्थ कोरिया पे लगा, और बहुत सारे सूडान पे लगा, और मुझे और भी बता सकता हूँ। लेकिन बेटा पाकिस्तान के ऊपर किसी ने भी नहीं कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड। भूटान ने, नेपाल ने भी नहीं कहा। मैंने सर रशीद से यही कहा कि सर रशीद एक कंट्री को अपने साथ मिला ले जो PAK स्टैलियन का वर्ड है, ब्लर नहीं, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट नहीं। देखिए जापान ने जैसे कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली। मेजर साहब, पाकिस्तान के लोगों की ये स्थिति है जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। थाईलैंड में या किसी भी देश में आप घूमने जाएंगे, या फिर वहां पर जो पाकिस्तानी लोग जाकर बिजनेस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के नाम से भी बिजनेस नहीं करवा पा रहे, वो भारत के नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि छवि इस हद तक धूमिल हो चुकी है। देखिए वो अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन अच्छी बात कैसे हो सकती है सर? ये पाकिस्तान आप बात भी ना करें और आप कहेंगे नहीं चाइना से भी ना मिलो। अमेरिका हमें पता है, अमेरिका का तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है असेंबली में कि जनता को हमें टिश्यू पेपर के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वी डोंट वांट। मेजर नदीम, हमको यही दुख है कि आप अपनी लेजिटिमेसी के लिए तीसरी पावर को क्यों लाना चाहते हैं? अगर हम आपको बता रहे हैं कि ये लो सैटेलाइट के 3 मिनट की बातचीत, कसाब और पाकिस्तानी हैंडलर के बीच की बातचीत का आप रिकॉर्डिंग ले लो, उसको वेरीफाई कर लो कि कसाब जब ताज के आसपास गोली चला रहा था तब ताज में घुस गया था। उस वक्त पाकिस्तानी हैंडलर रावलपिंडी से थोड़ी दूर से उनसे फोन पे क्या बात कर रहा था। फिर हमने आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने एयरबेस में आने दिया कि आप आके देखो हम क्या कह रहे हैं वो सही, हम बायलैटरल बातें करते हैं आपसे, और आप तीसरी कंट्री को लाके अपनी लेजिटिमेसी के लिए कि हमें वैलिडेट कर दो जी पाकिस्तान। क्या आप अभी भी इस डिनायल में हैं कि पाकिस्तान के कुछ फोर्सेस? हमने भी कलभूषण को पकड़ा हुआ है, कलभूषण के पास सारी खुद हमने दे दिए, उसकी सारी वॉइस आइडेंटिटी कार्ड, कलभूषण की सारी चीजें सामने दे। सर ऐसे नहीं होता, आप कम से कम एक विटनेस लाए। मेजर साहब एक बार सुन लेते फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आपको वक्त दूंगी। मैं कह रहा हूं स्टेट वर्सेस स्टेट जब एंगेज करते हैं, जब भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार से एंगेज करती है, तो हम आपको ऑफिशियली, हम किसी को पकड़ ले यहां अपनी बाउंड्री से थोड़ा दूर जाके किसी बिजनेसमैन को पकड़ लाए, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। हम लोग इसमें ट्रेंड हैं कि किसी भी एक इंसान को हमें आप आधे घंटे के लिए दे दीजिए, आप जो बोलेंगे हम उससे वो वाकया साइन करा लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, मैं इस एजेंसी के लिए काम करता हूं, मेरे को इस आदमी ने डिटेल किया था। आधे घंटे के लिए आपको किसी आदमी को दे दिया जाए तो आप उससे जो चाहे इकबालिया बयान साइन करवा लेंगे। इसके लिए आपकी और हमारी ट्रेनिंग हुई है, इसलिए इसको मीडिया से दूर रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं स्टेट टू स्टेट जब हम एंगेज करके आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रिकॉर्डिंग्स देते हैं कि ये आपका बंदा रावलपिंडी के पास या इस्लामाबाद के पास से बॉम्बे में टारगेट करा रहा था, कैसे गोली चलानी है, कब रुकना है, कब मारना है, इसी तरह हमारे एक एयरबेस पे हमला करना है। या हमने भी ऐसे ही लिया, आपने अजमल कसाब का नाम लिया, हमने कलभूषण का नाम लिया, उसके भी सारे हम सैटेलाइट इमेजेस, उसके सारे आईडी कार्ड, उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा, उसकी इतला के ऊपर जाके लोगों को पकड़ा, उस सब की कन्वर्सेशन, उस सब के मोबाइल डाटा, आपके दिल्ली से, कोलकाता से, बॉम्बे से, कहां उनकी बातों के शवाहिद नहीं दिया आपको। देखिए ये चीजें नहीं होती। हाँ हमें ICJ में बताएं। देखिए हमने भी दिया, और वो नेवल कमांडर है, उसकी वालदा, उसकी मिसेज यहाँ मिलने आई हैं। आपको पता है, बिल्कुल सही है कि आधे घंटे के लिए किसी को दे कुछ भी, लेकिन हमने भी इसी तरह से, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए किसी से भी कुछ भी कहलवाया जा सकता है। सेलुलर फोन का डेटा भी मौजूद है हमारे पास, भी तमाम कन्वर्सेशन मौजूद है। हमने तो आपने जो संदूर हुआ था, तो आपके जहाज पे जो पायलट्स बात कर रहे थे, आधी पूरी दुनिया। आपकी आवाज कट रही है। मेरा सिर्फ ये सबमिशन है मेजर नदीम से कि आपके कंट्री को ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो सिविल गवर्नेंस है और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नेंस है, इसको हम बराबर नहीं कर सकते।
अगर पाकिस्तान एज अ नेशन अपनी मिलिट्री, खास करके आईएसआई को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो आप एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। आप इमरान खान को, पीटीआई को क्रश कर दें, पीओके और बलूचिस्तान को क्रश कर दें, आपके मिलिट्री टॉप लीडर्स, जनरल्स रिच होते चले जाएं, अपनी फैमिलीज को बाहर पढ़ाते चले जाएं, एज अ नेशन आप कोलैप्स कर जाएंगे। इस बात के लिए आप जैसे लोगों को अपने कंट्री में बात करनी पड़ेगी कि इंडिया को गाली देते रहने से, इंडिया के अंदर टेरर क्रिएट करने से पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना की तरफ अपना रिजॉल्व करने चाह रहे हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इवेंचुअली आपने सही बोला कि इससे आपका भी फायदा होगा। अगर हमारा मिलिट्री का इन्वेस्टमेंट कम होता है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर कर पाते हैं, ये किसी भी कॉमन सेंस वाले आदमी को मालूम होता है। लेकिन एज अ नेशन अगर आप जी मोनिका, ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं मेजर साहब से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पहलगाम हमले को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कंडेम किया, न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर की। लेकिन अगर वही बात के 3 बात के आपने कहना है कि जनाब नहीं, आप तो हम तो बात नहीं करेंगे क्योंकि आप, अरे भाई या तो सबूत दो या आगे चलो, तो ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे है। तो फिर हमारे पास चाइना, आपको क्या वजह आपको नजर आती है भारत के इस रुख के पीछे? आपको क्या वजह नजर आती है? भारत को क्या हासिल होगा ऐसा करने से? देखें, वहां पर एक रेडिकल किस्म की गवर्नमेंट है जिसके जो सरबराह थे उनका वीजा अमेरिका ने नहीं दिया था। जब वो स्टेट गेस्ट के तौर पर आए तब वीजा दिया गया, तो उसमें कोई मसले थे। दुनिया के जो बड़े मुल्क के जो प्रेसिडेंट्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पीकर पर आकर बोला कि इंडिया वाज इन्वॉल्व इन टारगेट किलिंग, इन खालिस्तान के मसले में। मैं उनका नाम भी नहीं लेता, लेकिन बात यह कि ये हमारे साथ, आपके साथ, दोनों के साथ है। हमें एक दफा इन सब चीजों को खत्म करके कहीं तो आगे चलना होगा। पुरानी ही जगह सुई अटकी रहेगी कि वाजपेयी साहब आए थे, बिल्कुल क्यों जेस्चर, हम सलूट करते हैं उनके जेस्चर को। ठीक है, मोदी साहब आए थे, पाकिस्तान से नहीं गए थे, परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल जियाउल हक, हम भी ये क्रिकेट का बहाना कर करके वहां जंपे मार के पहुंचे यार, दिल के साथ पहुंचे। वो क्यों पहुंचे? उनका भी दिल था, हमारा भी दिल अटकता है इंडिया के साथ। हम मंगोल, चंगेज खान, हलाकू खान, वी डोंट वांट, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर आप रास्ता ही नहीं देंगे, आप कहेंगे रास्ता नहीं है, जब तक ये नहीं है, जब तक भाई, तब फिर कहां से रास्ता निकलेगा? तो हम भी फिर चल रहे हैं और अभी तक सेल्फ रिलायंस की तरफ चल रहे हैं। अब यहां से नहीं तो उधर से निकल के टर्की की तरफ जा रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं, दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हमें सारक को फाल करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं सारक फाइल हो, इस रीजन में तरक्की हो। मैंने आपको कहा कि पूरे फिर पहलगाम के अटैक को हमने कंडेम किया। मैं आज आपके डॉक्टर दीवान, जैसे मेजर साहब जिक्र कर रहे हैं, जितनी पॉजिटिविटी उनके स्टेटमेंट्स में लग रही है कि पाकिस्तान वाकई में इतना आतुर है और इसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव है, ऐसे असल में स्थिति आपको नजर आती है कि वाकई में पाकिस्तान सीरियस है भी बातचीत को लेकर? बिल्कुल मोनिका जी, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये हर चीज को कह रहे हैं। आपने कमांडो कुलभूषण को पकड़ा, अरे जो तबाही मचाई आपके कसाब ने, उससे तो कुछ ऐसा किया नहीं है। आपने पकड़ के बयान दिलवा दिया है। और मुझे एक बार बताया मोनिका जी, 1971 में, एक मिनट भाई मेरे साहब, 1971 की लड़ाई में जहां भारत ने आपको 2 टुकड़े में बांटना पड़ा क्योंकि हमें तकलीफ दे रही थी आपकी आर्मी, उन 93,000 फौजी आपके हमने अरेस्ट किए हुए थे, कैप्चर किए हुए थे, वो हमने छोड़े। शिमला पैक्ट साइन हुआ, उसमें क्या था? मेन मुद्दा शिमला पैक्ट में था कि जो भी डिफरेंसेस हैं इंडिया पाकिस्तान के, म्यूचुअली रिजॉल्व होंगे। आप बार बार, जैसे गुरकीरत साहब ने बोला, बार बार आप पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हैं, यूएनओ की तरफ दौड़ते हैं, अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं। क्या इरादे हैं आपके? आप पीस की बात कर रहे हैं, शिमला पैक्ट की सेंटीमेंट में आप अंडर प्रेशर थे। कहां जाएं? आप बात करने पर तैयार हैं? हम बिल्कुल बताएं, कहां से बात शुरू करेंगे आप? कहां पे कट ऑफ टाइम बताएं, कट ऑफ डेट बताएं, कट ऑफ इवेंट बताएं ना, कहां से शुरू करें? आप तो कोई शुरू भी नहीं करते, कहते म्यूचुअल भी है, शुरू भी नहीं कर रहे। मेजर साहब शुरू बस इस बात से करें कि एड्रेस कर ले, आतंकवाद है और पाकिस्तान आतंकवाद से ग्रसित है और वो इसको कम से कम इसको लेकर एक्नॉलेजमेंट तो आए सर। इसी का इंतजार कर रहा है इंडिया कि कम से कम ये पाकिस्तान एक्नॉलेज करे कि वाकई में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आपका देश भी उससे ग्रसित है और उसकी जो लपटें हैं वो हमारे देश पर भी आती हैं। गुड तालिबान, बैड तालिबान, आपके इतना अब आपकी बातों में इतना अविश्वास हो गया है। कितनी कोशिशें की आपकी तरफ बढ़ने की, आपने हमें कारगिल दे दिया जब आए वाजपेयी साहब, और जब हमने आपके, उसके बाद आपने
हमारे पठानकोट के एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे, मिलिट्री बेस पे अटैक किया, हमने ओपन किया आपके लिए। और क्या गुडविल चाहते मुझे समझ नहीं आती। और आपके खुद पीओके के अवाम कश्मीरी, वो जब इंडिया के कश्मीर के देखते अपने भाइयों को, दुख होते हैं उनको कि देखो इंडिया के कश्मीरी कितने खुशहाल हैं और पाकिस्तानी कश्मीरी गोलियां खा रहे हैं। आप मुझे बताएं और क्या चाहते हैं इंडिया से आप? देखें, अभी तो कोई आगे बढ़ने की बात करें, किसी जगह से शुरू करें। ये तो पास्ट में है। आप अभी तक पास्ट में हैं। जैसे हमें कहते हैं कि डिनायल मोड में, आपने इतना, ऐसे आप आपकी पास्ट बातों मोड में में इतना चल रहे हैं। काम में इतना विश्वास तोड़ दिया हमारा आपके बारे में। कितने तभी तो मेजर नदीम, तो साई साहब की कॉमेंट ले लेते फिर हैं। आप ये कर दें, 14 मोदी, मैं लॉटरी डॉक्टर दीवान फिर आप मेजर ना नदीम, कहें ना कि आपके साथ हम दोस्ती के लिए आए, कोई हम जो है वो बिल्डअप करें, साई साहब प्लीज कंटिन्यू। बेजस करें। आप बोल दें खत्म मेजर है। नदीम, पर खत्म है तो मेजर खत्म नदीम, नहीं बैठे हुए ना, दोनों तरफ फौजें बैठी हुई हैं। जी मेजर नदीम, पहलगाम पास्ट नहीं है। पहलगाम इज नॉट अ पास्ट फॉर मी। आप सोच नहीं सकते हैं इस देश के मानसिक पटल पे कैसा एक धब्बा लगा है कि हम रिलीजन हमने पूछ कंडेम किया, के यंग हमने लोगों इसकी को मजम्मत मारा की। है, पॉइंट ब्लैंक बच्चों और लेडीज के साथ के सामने। ये पास्ट नहीं है मेजर, ये प्रेजेंट आपकी जो हायरार्की है उसके द्वारा डिजाइन एक अटैक है जिसमें ट्रेनिंग कब तक इन्वॉल्व है, चलेगा ये? जिसमें वेपन देना, नंबर 1। नंबर 2, तभी तो खत्म करना होगा ना आपकी भाषा इज अ म्यूजिक टू आवर ईयर्स। लेकिन अभी 1-2 महीना पहले जनरल मुनीर की एक पब्लिक रैली नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट, हिंदू मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट। द डिवाइसिव लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम द चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। हमारी आर्मी में हर रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ लड़ते हैं। चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज टेलिंग कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट। हम दो अलग चीजें हैं, हम शांति से साथ। आपकी भाषा और जनरल असीम की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये डिसाइड करे कि कौन सी पाकिस्तान की लैंग्वेज है। नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत कोट कर रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया है के ऊपर आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जी वी कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सिचुएशन आप बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं, इसमें किस तरह से आप हम जो है वो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस हो सकती है। मेजर साहब, ये जो आपने पास्ट का जिक्र किया, जिसको साई साहब ने भी कोट किया कि पहलगाम पास्ट नहीं है, सर उसको तो छोड़िए, हर दूसरे दिन ऐसा कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है जो बहुत प्रोवोकेटिव होता है, जो बहुत पोकिंग होता है। अभी जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम पर जिस तरीके से बर्बरता हुई है, तब भी वहां के एक मंत्री कहते हैं कि यहाँ के लोग और भारत तो हमारे लिए समान है, ना हम भारत की परवाह करते हैं और ना यहाँ के लोगों की। मतलब आपने सबको दांव पर लगा दिया और इसीलिए वहां की आवाम ये कहती हुई नजर आई कि भारत से हमें उम्मीदें आकर कम से कम ये हमें बेसिक रोटी पानी मुहैया कराए और हमारी मदद करे। देखिए, जब तक हम ये फॉल्स नैरेटिव रिटोरिक्स करते रहेंगे ना, तो कोई शांति नहीं होगी। आप भी अपनी बॉर्डर के उधर बैठे रहे, हम भी। वो ईस्ट पाकिस्तान एक था, वो दूर था 5000 किलोमीटर, वो उसमें आप घुस गए। वहां आपने सारी दुनिया के कानूनों की वायलेशंस की, एक जो है आपने वायलेट किया उसे, कि हमारी बॉर्डर्स की, एक इंटरनेशनल बॉर्डर की, और सारी मुक्ति भानी को ट्रेन किया। ऐसे तो हम भी पास में घूमते रहेंगे। बलूचिस्तान में कलभूषण का पूरा नेटवर्क पकड़ा, ये BLA को सारा असिस्ट कर रहे थे, हम भी घूमते रहे। नहीं, हमें आगे चलना है। इसी तरह से अगर आप यही कहते रहेंगे छोटे छोटे इंसिडेंट को, मैंने आपसे ही कहा कि बलूचिस्तान में जिस दिन जाफर एक्सप्रेस बंद हो जाए ना सर रशीद, तो फिर आप बोलिएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त बंद है। जाफर एक्सप्रेस लूप बनाती है पूरे बलोची एरिया में, पश्तून एरिया में नहीं बनाती, बलूचिस्तान में घूमती है, पंजाब से आती है। जिस दिन एयरपोर्ट बंद हो जाए, कोई भी चारों में से बलूचिस्तान के, या जो नेवल बेसिस चल रहे हैं आपने देखे हैं कि 5, उनमें से कोई बंद हो जाए, एयरफोर्स के बेसिस है, सुमगली पर है, आपको पता है जिवानी के ऊपर है, अगर ये बंद हो जाए तो मुझे आप बोले तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसी तरह POK के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, 10 डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको पूंछ कहते हैं, उसमें एक तहसील है रावला कोट, उसमें एक ईद का ग्राउंड है जहां ये सिट इन होता है, जहां ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पूरे उसमें इलेक्शन हो गए। तो अगर आप भी इसको उस सर इलेक्शन कितनी जगह खारिज हुए, डॉक्टर दीवान एक छोटा सा कमेंट कभी नहीं बनेगी बात। देखिए, ऐसे तो हम भी बात हमारी भारतीय फौज में 3 स्टार जनरल्स भी रहे हैं। भारतीय फौज में 3 स्टार जनरल्स। आप मुझे बताएं, आपकी फौज में, पाकिस्तानी फौज में कोई हिंदू आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे गया हो? बताइए। हमारे यहाँ 3 स्टार जनरल्स हैं, गवर्नर्स बने हुए हैं, बताइए।
ये आपकी मैं भी थिंकिंग देखिए, बताता है, जो ये सवाल थिंकिंग आप बताता है कर सकते आपकी, हैं, मैं सारे भी कर सकता हूं। इनकॉम्पिटेंट है। मुझे बताइए क्या इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर बना? 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, सिख को तो बना दिया राष्ट्रपति आपने बना प्राइम दिया, मिनिस्टर, राष्ट्रपति बना दिया। सिख को तो बना दिया। वो राष्ट्रपति कितने तो राष्ट्रपति हमारे बनाए? 100 बना दें आप। वो 6 जो को टोपी बनाए, पहन के फिरता राष्ट्रपति है, को बनाया। आप भी जानते हैं सर। और 3 सर स्टार देखिए, जनरल बात है, करें आपके यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल के आगे नहीं बात करते हैं। मेजर साहब, क्यों भाई? आबादी कहाँ है पाकिस्तान में देखिए, हिंदुओं की? मैं जो सिर्फ ये बंटवारा बात हुआ कर था रहा तब कितने बड़े पैमाने पर थे सर, आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? हर बात को खारिज मत करिए सर, आप इतनी इंटेलेक्ट बातें आपने सामने रखी है, लेकिन हर बात को आप एकदम शून्य कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ चीजों का तो एक्नॉलेजमेंट रखिए सर। चले आगे, आप जो बोलेंगे मेरे पास भी जवाब है सर, मैं भी जवाब दे दूंगा सर। बात ये है कि हमें आगे बढ़ना है। देखिए, जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स होती है ना, ये इंटरनल होती हैं, ये पॉलिटिकल होती है, डिप्लोमेटिक होती है, आवाम को उड़ाने और ये कर देंगे। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं सर, आप दोनों सीनियर्स हैं, मैंने भी सर्व किया सारी जगह, ठीक है, बहुत हाईएस्ट रैंक के ऊपर। 10 seconds साहिब साहब, क्लोजिंग कमेंट, ओनली 10 seconds you have। सर कोई एक अकाउंट बनाए। जी जी, मुझे यही है कि अगर पाकिस्तान ठीक वैसे ही बिहेव करने लगे जैसे इंडिया करता है, लाइक अ मैच्योर्ड डेमोक्रेसी, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है। चाइना इंडिया रिलेशंस के लिए पाकिस्तान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो अनडिस्क्लोज्ड पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका का पाकिस्तान लेता है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। इसके प्रति इनके अपने नेशन को खड़ा होना पड़ेगा कि अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो अलाइन विद इंडिया एंड रिजेक्ट चाइना एंड अमेरिका। जी ठीक है, 10 seconds मेजर साहब, जल्दी से 10 seconds, ओनली 10 seconds। देखिए, हमें जब तक ये इफ और बट्स खत्म नहीं होंगे, पास्ट का खत्म नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी न्यूक्लियर पावर है, हमारी बॉर्डर भी इंटैक्ट है, आप भी न्यूक्लियर पावर है, आपकी बॉर्डर भी इंटैक्ट है। हम 1 इंच नहीं ले सकते, आप 1 इंच नहीं ले सकते। बातें बनाना अपनी जगह है, लेकिन इस एरिया को फ्यूचर की जनरेशन के लिए, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए तो प्रोटेक्ट कर दें कम से कम है। और आप अपनी जिम्मेदारी तो निभा दें कि हम इसको फ्यूचर, हम इस चीज में लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली 10 seconds डॉक्टर दीवान, जल्दी से। हाँ। तो वही तो कह रहे हैं मेजर साहब, पीस के रास्ते पे चलना आपने शुरू करना है। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि मुसलमान अलग नेशन है, पाकिस्तान अलग नेशन है। हम तो लिव एंड लेट लिव करते आए हैं। आप बोलते हैं हिंदू 2 नेशन थ्योरी, तो हम परमानेंट टूटे रहेंगे। हमने नहीं कहा। मेजर साहब, बस एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि अपनी जमीन पर वो आतंकवाद को नहीं पलने देगा, क्योंकि उसकी जो लपटें हैं, जो उसका इंपैक्ट है, वो पड़ोसी मुल्कों पर भी हावी हो रहा है। खुद आपके देश में भी उसकी वजह से कितने बड़े पैमाने पर समस्याएं हो रही हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए और कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में इसे लेकर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पुराने मसले थे उन्हें सुलझाने की कोशिश हो जा रही है। और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।